नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से पहले भारत माता की जय के नारे लगवाए। फिर वे बोले कि आज नवरात्र का 5वां दिन सकन माता की पूजा होती है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा है कि हर कार्यकर्ता के लिए ये कार्यकाल है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ती दुनिया में भारत के लिए नई संभावनाएं हैं। साथ ही पीएम ने कहा है कि बीजेपी का विजय तिलक करने में महिलाएं सबसे आगे हैं और महिलाएं ही बीजेपी के पक्ष में मजबूती से आगे खड़ी हैं। परिवारवादी पार्टी एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढकती है और परिवारवाद पार्टी के युवाओं के साथ विश्वासघात भी किया है। देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति, दूसरी है देशभक्ति। देश में कुछ राजनीतिक दल है जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा है कि बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा बनवाया है। लोगों के समझ आ गया है कि परिवारवाद सरकार लोकतंत्र के दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती। पीएम ने कहा है कि दशकों तक कुछ दलों के वोट बैंक की राजनीति की है। कुछ लोगों को ही वादा करो और ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार सब वोट बैंक की राजनीति के साइड इफेक्ट है। बीजेपी ने कहा है कि राजनीति को टक्कर दी जाएगी और देशवासियों को इसके नुकसान बताने में सफल रही है। पीएम मोदी से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वे बोले कि बीजेपी गरीबों को मजबूत करने वाली पार्टी है और मोदी ने भाजपा की विकास यात्रा में अपनी जीवन को लगाया है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। चंडीगढ़ में स्थित स्टेट बीजेपी ऑफिस में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चेयरमैन सुभाष बराला भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि साल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और आज देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। सीएम मनोहर लाल ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा है कि अंत्योदय को लेकर बीजेपी समूचे देश में शासन कर रही है। सीएम ने कहा है कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है, तो जो सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा में त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन जंग का आज 42वां दिन है। कीव के बूचा में सामूहिक नरसंहार तस्वीरें सामने आने के बाद रूसी सैनिकों पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। कीव के बूचा में 400 से ज्यादा लाशें मिली हैं और अब तक शव बरामद किए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को हथियार और बलात्कारी कहा है। वही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की न्यूयॉर्क में बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यूक्रेन युद्ध को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कहा। बूचा और यूक्रेन के अन्य शहरों में हिंसा को लेकर जेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा है कि रूस की सेना और इसके लिए आदेश देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। यूक्रेन के मारियोपोल में बनाए ह्यूमन कॉरिडोर से 3846 लोगों को निकाला गया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री का कहना है कि तुर्की की मदद से मारियोपोल खाली कराया जा सकता है। रूसी सैनिकों की लगातार गोलीबारी के बीच अब भी मारियोपोल में 1000 से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आज फिर से पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की।
पिछले 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे तो वही डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 91 पैसे तो वही डीजल 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 12 पैसे तो डीजल 99 रुपए 83 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपए 85 पैसे तो वही डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। पिछले 4 नवंबर के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बढ़ चुकी है और अब 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो कर दी गई है। बता दें कि पिछले 5 दिनों में सीएनजी के दाम 6 रुपए 60 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। चंडीगढ़ का मुद्दा जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि एसवाईएल मुद्दे पर बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हल नहीं निकल पा रही। बारडा के विधायक नैना चौटाला ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। विधायक नैना चौटाला के ताऊ देवीलाल ने पद चिन्हों पर युवाओं को चलने की प्रेरणा दी है और कहा है कि जजपा ताऊ देवीलाल के बताए पद चिन्हों पर चल रही है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद का आदेश दिया हुआ है, लेकिन अभी तक गेहूं में नमी होने की वजह से खरीद नहीं हो सकी। हालांकि कल केवल 150 क्विंटल गेहूं की खरीद हो सकी है। मंडी प्रधान मुनीश कंबोज ने किसानों से अनुरोध किया है कि किसान मंडी में फसल सूखा कर लेकर आए। सिरसा की अनाज मंडी में 5वें दिन गेहूं की आवक शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी अधिकारियों ने कहा है कि देर शाम मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई थी, जिसकी खरीद की जाएगी। हालांकि सिरसा में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक गेहूं की आवक बिल्कुल भी नहीं हुई है। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 65 सेंटर्स बनाए गए। इंद्री की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद न होने से खफा होकर आज भारतीय किसान यूनियन के मार्केट कमेटी का ताला जड़कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पिछले 21 दिनों से खेड़ी तहसील को लगातार ताला लगाकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे। किसानों की मांग है कि हमें खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। नहरों में ज्यादा दिन पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा सिरसा के बैनर तले नहरी विभाग में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि कॉटन की बिजाई का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए 15 अप्रैल से लेकर 25 मई तक नहरों में लगातार पानी दिया जाए, अन्यथा वे नहरी विभाग का घेराव भी करेंगे। कैथल में खाद बीज के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन मामले में मैनेजर सहित 7 कर्मचारी दोषी करार है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ। मैनेजर ने नियमों की विरुद्ध पासबुक रखी थी। एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी ने जांच किया है। खाद बीज वितरण में अनियमितताएं मिली हैं। सिरसा नगर परिषद के मिली आरटीआई में हुए खुलासे में डस्टबिन की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया। आम आदमी पार्टी के जिला इकाई ने आरोप लगाया है कि 50 रुपए की कीमत वाले डस्टबिन को 165 रुपए प्रति डस्टबिन की दर से खरीदी गई। वही एक दूसरे प्रकार के डस्टबिन जिसकी बाजारी कीमत 2500 रुपए है और 8000 रुपए प्रति डस्टबिन खरीदा गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वही खरीद के बाद डस्टबिन भी गायब है। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी नहर के पास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि निगम द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान फेल हो चुका है। आसपास के लोगों ने कहा है कि गंदगी का ढेर नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से ही लगता है। इकोग्रीन की गाड़ियां कूड़ा उठाकर नहीं डालकर चली जाती हैं। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के चेयरमैन उड़न दस्ते द्वारा नकल के नए तरीकों को पकड़ा जा रहा है। नकल मुक्त परीक्षाओं को लेकर बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चेयरमैन उड़न दस्ता विभिन्न जिलों में जाकर छापेमारी कर रही है।
बोर्ड अध्यक्ष ने बवानली खेड़ा और महम क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों में किसी को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं। सेना में लगातार पिछले 3 सालों से भर्ती न होने से नाराज युवाओं ने पेहवा चौक पर जाम लगाया और लघु सचिवालय के पर पहुंचकर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि उनके मन में देश की सेवा करने का जज्बा है, लेकिन भारतीय सेना में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है, जिसके कारण उनका सपना जो है वो बेकार हो रहा है। सिरसा में आरएएफ की टीम बटालियन बी 194 ने स्थानीय पुलिस की मदद से फ्लैग मार्च अभियान चलाया। यह अभियान जिले भर में 10 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्थानीय पुलिस में आधुनिक हथियारों की जानकारी दी जाती है। इस अभियान में आरएएफ टीम के 60 जवान और पुलिस के जवान शामिल हैं। पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया। प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाओं ने 100 में से 40 मीटर दौड़ में भाग लिया। इसके अलावा मटका तोड़ और चम्मच आलू दौड़ और साइकिल रेस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। अंबाला रेलवे मंडल के उप टिकट निरीक्षक सिमरनजीत बालिया ने 2021-22 में टिकट रहित यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। ऐसे करने वाले वो पहले चेकर बन गए हैं। इस उपलब्धि के लिए रेलवे ने उन्हें दिल्ली में सम्मान दिया है। इससे पहले किसी भी चेकर ने इतना अमाउंट नहीं वसूला था। ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वाले लोगों के खिलाफ अब अंबाला पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। ट्रैफिक डीएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना की है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतिया से लंबा गांव में पटवारी को 71,000 की बड़ी राशि सहित रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने 57 एकड़ जमीन के लिए 1,42,000 राशि उसने मांगी थी। शिकायतकर्ता ने उसे संबंध में विजिलेंस को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर छापेमार कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मिल से कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के सैंपल्स कलेक्ट किए। वही स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक अगर आटे में कोई भी कमी पाई गई है आटे में तो मिली संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ शहर के 2 अलग-अलग जगहों पर परचून की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की है और कुट्टू के आटे का सैंपल भी लिया गया। सीएम फ्लाइंग टीम ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए एहतियात के तौर पर सैंपल लिया गया है। अगर किसी भी तरह की अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहादुरगढ़ पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया और आरोपी आंध्र प्रदेश से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर अलग अलग तस्करों को सप्लाई करता था। नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी के पकड़े जाने से नशा तस्करी की चेन टूट चुकी है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पानीपत के छोटू राम चौक पर चोरों ने नाले की दीवार तोड़कर सुरंग बनाई है और दुकान में घुसकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ करके मौके से फरार हो गए। सिरसा के ऑटो मार्केट में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो कि देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं झगड़े की सूचना मिलती पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद लाठी डंडों से हमला करना शुरू हो गया। ये वीडियो 3 अप्रैल का बताया जा रहा है। झगड़े का वीडियो दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद है। दोनों ही पक्षों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। नूह में चारा के खेत में बकरियों के घुसने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई है, जिससे करीब 10 लोग जख्मी हैं। झगड़े में एक गर्भवती महिला भी घायल है, इलाज जारी।
आरोपी पड़ोसियों ने बकरियां अपने पास रख ली हैं, जिसे लेकर मारपीट हो गई है। लाठी डंडे लेकर उसके घर पर हमला बोल दिया गया है और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वही थाना प्रभारी ने बताया कि खेत में बकरी जाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। करनाल के गांव कमालपुर रोडाना से गायब हुए 4 साल के बच्चे का शव पास के ही घर की छत से मिला है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि भीख मांगने वाला बाबा बच्चे को झोले में उठाकर ले गया होगा। पुलिस ने बच्चे के बारे में सूचना देने वालों को 1 लाख का इनाम देने का ऐलान भी किया है। वहीं गांव के गायब हुए बच्चे कई घटनाओं के बाद भी नहीं मिले हैं, तो ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की जांच पड़ताल जारी है। पानीपत के समलखा कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें समलखा के पूर्व पार्षद नेशनल हाईवे पुल पर चढ़ गया और लोगों के बार बार मना करने के बावजूद छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। करनाल के इच्छनपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते फतेह सिंह ने अपने नाना जोगिंदर सिंह और मासी प्रभुजोत और को लाइसेंस असली की मौत के घाट उतार दिया है। वही दूसरे को भी घायल कर दिया। देर रात के मामले में सूचना पाते ही असंध थाना प्रभारी बलजीत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिरसा के सेक्टर 19 स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहने वाली एक महिला और उसके बेटे पर उसके रिश्तेदार ने तेजाब फेंक दिया, जिससे मां बेटी बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी। टोहाना में SC/ST एक्ट के एक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए गौरव और उसके साथी बंशी को गिरफ्तार किया। पारिवारिक झगड़े से गुस्साए गौरव गोयल ने साथियों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। नवनियुक्त DSP शुक्रपाल सिरसवाल ने कहा है कि SC/ST एक्ट और महिला के विरुद्ध अपराध को लेकर सरकार गंभीर है। होडल में तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बिजली के खंभे में टक्कर मार दी है, जिसके कारण बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की सूचना बिजली विभाग को दी है, जिसके बाद बिजली विभाग ने कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में था। अंबाला की मोटर मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से वर्कशॉप में खड़े एक ट्रक में आग लग गई है। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्वाना के गांव वेरका में 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1086 केस सामने, 71 मरीजों की इस दरमियान मौत। हरियाणा में कोरोना के 69 केस सामने आए, 59 मरीजों की मौत। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन। आज संकट माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो भक्त नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करते हैं, स्कंद माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें देखने को मिली।